आज हमारे पास टॉपिक है राज्यसभा का रूल नंबर 267। रूल 267 को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और अपोजिशन पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के कह रही हैं कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उनको जो है रूल 267 को अप्लाई इम्पोज कर देना चाहिए। क्यों, क्या होता है रूल 267, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में, इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो राज्यसभा की ये पूरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, पूरा दिन चलता है, दिन में क्या क्या होता है पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले सुबह 11 से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 बजे तक ज़ीरो आवर होता है, 1 से 2 बजे तक लंच होता है और 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा चलती है और 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा चलती है। यहाँ पे सारी बातें होती हैं कि लॉज बनना, बिल्स आना, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पेश किया जाता है, बजट्स वगैरह दिखाए जाते हैं। अब रूल 267 क्या होता है राज्यसभा का, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी कोई पार्लियामेंट में पहले से, पार्लियामेंट में राज्यसभा में पहले से कोई टॉपिक्स डिसाइडेड हैं कि हमें इन इन बातों पर डिबेट करना है, इन इन बातों पर डिस्कशन करना है। लेट्स अज्यूम कि CAA पे डिस्कशन करना हो सकता है और उसके बाद आ सकता है कि आधार कार्ड पे, है ना, आधार के इम्पोजिशन पे डिस्कशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली जाती हैं, है ना। क्रिप्टो बिल पे डिस्कशन होना हो सकता है, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। लेकिन रूल 267 क्या कहता है? रूल 267 कहता है कि अगर एनी मेंबर, है ना, अगर वो चाहे चेयरमैन की कंसेंट से, तो वो इस रूल को अप्लाई इम्पोज करवा सकता है। और इम्पोज करवाने से क्या होगा, जो पहले से प्री डिसाइडेड एजेंडाज़ हैं उनको रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा प्री डिसाइडेड एजेंडाज़ को, और उन बातों पे बात करी जाएगी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मेंबर। ठीक है, अब वो मेंबर अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है, वो मेंबर रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बात क्या है यहाँ पे, तो ये क्यों चल रहा है बहुत ज़्यादा डिबेट में इसलिए चल रहा है क्योंकि रूल 267 को अपोजिशन पार्टी जो है बहुत टाइम से ये चाह रही है कि इसको इम्पोज किया जाए, और जो पहले से प्री डिसाइडेड एजेंडाज़ हैं उनको रोक करके हम क्या करें, दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करें जो वो पर्टिकुलर मेंबर या फिर अपोजिशन पार्टी का वो मेंबर है वो चाहता है। अच्छा, अपोजिशन पार्टी के मेंबर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अभी अभी चाइना और इंडिया को लेकर के जो क्लैशेस हुए हैं उन पे डिस्कशन करना, नेशनल सिक्योरिटी को वो बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन रूलिंग पार्टी का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी जो डिफेंस है उन्होंने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है चीज़ों को और हम इस पर बात नहीं करेंगे, है ना। अब रूल 267 इम्पोज करने से क्या होगा, सिर्फ क्या डिबेट बात कर लिया, ये हमारा जो प्री डिसाइडेड एजेंडाज हैं उसको कट करके हमने क्या किया कि नए टॉपिक पे बात किया जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो कोई भी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, लेट्स अज्यूम अभी तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो बीजेपी को क्या करना पड़ेगा, बीजेपी के जो भी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं राज्यसभा में या पार्लियामेंट में, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मैंडेटरली इस टॉपिक पे पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। इसको वो मना नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको वो मना नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ मतलब स्पेशली बाकी सारे काम रोक करके इसको किया जा रहा है, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये प्रॉपर तरीके से हाईलाइट भी किया जाएगा। और ये कोई भी रूलिंग पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारे ऊपर कोई भी सवाल उठे, तो इस वजह से उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको अभी इम्पोज नहीं करवाना चाहेंगे, और वहाँ के चेयरमैन ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने इसको मना कर दिया। अब ये रूल इंपॉर्टेंट क्यों है, वही मैंने बता दिया, इंडो चाइना बॉर्डर की सिचुएशन है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग में जो चल रहा है, इसमें बोला गया कि अब रूल इम्पोज करो 267 को राज्यसभा में, जिससे कि हम इस टॉपिक पे बात कर सकें इंस्टेड ऑफ जो टॉपिक पहले से डिसाइडेड है लेकिन इसको अभी तक इम्पोज नहीं किया गया। इस रूल टू अब यह बोला जा रहा है कि क्या सिर्फ यही तरीका होता है कि हम जिसमें हम अदर चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो पहले से डिसाइडेड है? तो नहीं, हमारे पास क्वेश्चन आवर होता है ना, ज़ीरो आवर होता है, स्पेशल मेंशन होता है, डिबेट ओवर प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, बजट स्पीच होती है। इन सब जगह पर भी हम प्री डिसाइडेड एजेंडाज से अलग हट करके बातें करते हैं। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर ऐसा आवर होता है, वो 1 घंटा होता है 11 से 12, जो हमने पहले बताया भी अभी, जिसमें क्या कर रहा जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउ होता है कि वो अपने मन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन आवर में, है ना, ऑब्वियसली रिलेटेड टू जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। और
इसमें जो कंसर्न मिनिस्टर होता है, मतलब जिनसे वो पूछते हैं क्वेश्चन, है ना, उनको जवाब देना होता है ओरल या फिर रिटर्न आंसर्स में। 0 आवर जो होता है उसके बाद होता है, इसमें 15 लोगों को अलाउ किया जाता है, 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलाउ किया जाता है बाय चेयरमैन। स्पेशल मेंशन में 7 लोगों को अलाउ किया जाता है, 7 स्पेशल मेंशंस डेली, मतलब 7 टॉपिक को अलाउ किया जाता है कि हाँ इन पे बातें करी जा सकती हैं। फिर चौथा तरीका होता है डिबेट ओवर प्रेसिडेंट्स एड्रेस, मतलब कि प्रेसिडेंट ने जो चीज़ें बोली हैं उसके ऊपर डिबेट करना। तो ये जो है ये भी चेयरमैन के द्वारा ऑब्वियसली बोला जाता है कि हाँ इस पर किया जा सकता है, तो ही चीज़ें होती हैं। बजट स्पीच में क्या होता है, अपोजिशन लीडर जो है वो बजट डिबेट को हमेशा लाते हैं कि हम गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाते हैं कि आपने बजट में इसमें कमी कर दिया, इसमें बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हमें क्या जानना ज़रूरी था, हमें जानना ज़रूरी था कि क्वेश्चन आवर क्या होता है ना, और ये रूल 267 है क्या। तो उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब अपोजिशन रूल 267 को क्यों बार बार कह रही है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि 267 जो है उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है पार्लियामेंट में, और इससे बाकी अदर जो बिजनेसेस होते हैं वो रुक जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब प्री डिसाइडेड बिजनेसेस, मतलब प्री डिसाइडेड टॉपिक्स को, प्री डिसाइडेड एजेंडाज को रोक दिया गया, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। इसलिए इस रूल 267 को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये प्रीलिम्स में बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा इस पर नेशनल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है, गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकती है। अभी कंट्रोवर्सी तो मैंने बता दिया चाइना वगैरह को लेकर के, और साथ ही साथ अभी देखा जाए कि अभी के जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया 267 को इम्पोज होने के लिए। इसके पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अलाउ नहीं किया, लेकिन हाँ ये पहले भी कई बार इम्पोज किया जा चुका है। वही बात है कि हाँ ये पहले भी कई बार इम्पोज किया जा चुका है, और लास्ट टाइम जो है नवंबर 2016 में इसको इम्पोज किया गया था, जब डीमोनेटाइजेशन को डिस्कस करना था। वेट अ मिनट, शायद हम लोग, हाँ। सो यहाँ पे हमारा ये जो रूल 267 है इसका डिस्कशन एंड होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।